बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। इलेक्शन ऑफिसर BP17 की जो प्रिपरेशन की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियो बनाई थी, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट किया था। क्योंकि हमने इसमें से 3 पार्ट्स करने हैं और इसमें से 15 से 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आना है पेपर में। तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स करने हैं। ये सबसे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का सबसे अहम पार्ट है। इसमें टोटल आर्टिकल जो हैं वो 7 से लेकर तकरीबन 28 तक हैं, और 28 से लेकर 40 तक वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ हैं। ये आर्टिकल हर एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इस पार्ट्स में से आते हैं जो PPSC और FPSC के एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए ये सबसे अहम पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पढ़ते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। यानी कि स्टेट की डिफिनेशन दी गई है वो किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 7 है, उसमें स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है, आर्टिकल डैश टू डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आर प्रोवाइडेड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के आर्टिकल कौन कौन से हैं, वो मैंने आप पहले बताया है कि वो 28 से लेकर 40 तक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 बी है, यानी कि 29 आर्टिकल से लेकर 40 तक वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज पर मुश्तमिल है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्राइब्स एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 8 कहता है कि कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट से उसके मुखालिफ होगा, यानी वो उसके हक में नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा, तो क्या वो वाइड होगा या इलीगल होगा या टू बी वैलिड होगा, टू वाइड होगा, यानी कि वो उसके बिल्कुल वाइड होगा। उसके बाद है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ एज प्रोवाइडेड इन। ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 9 कहता है कि कोई पर्सन किसी अपनी जो लिबर्टी की आज़ादी है उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डील विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से आर्टिकल है वो मैंने पहले बताया कि 8 से लेकर 28 तक है। उसके बाद है, एनी राइट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज कॉल्ड। ये इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो कि हम चैप्टर कर रहे हैं। इसका यानी कि तारीफ ये है कि एनी राइट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज कॉल्ड। जो भी राइट्स दिए गए हैं, इन राइट्स का नाम जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज प्रोवाइडेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 10 कहता है कि जो भी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा उसको उसको यानी कि एक तरीक़ाकार के तहत, जो अदलिया का तरीक़ाकार है उसके तहत उसको सेफ गार्ड दी जाएगी। आर्टिकल 10A, इसका जो सब सेक्शन है यानी कि 10 का वो कॉन्स्टिट्यूशन डील है, तो वो किससे डील करता है, वो भी इसी यानी कि अरेस्ट से रिलेटेड करता है। यानी कि जो इसका सही आंसर है वो है राइट टू फ्री ट्रायल, यानी कि उसका बिल्कुल उसको जो ट्रायल किया जाएगा अदलिया में वो बिल्कुल फेयर एंड फ्री होगा, किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसका जो आंसर ए है वो राइट है। राइट टू फेयर ट्रायल इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यानी कि ये भी फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आ रहा है, तो उसका जो 10A है ये भी फंडामेंटल राइट्स में आएगा। स्लेवरी, फोर्स लेबर etc आर प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। आर्टिकल 11 जो कहता है कि किसी किस्म की स्लेवरी, फोर्स लेबर या जो जबरी शक्कत होती है वो बिल्कुल उसकी ममानत है, आर्टिकल 11 के मुताबिक। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। आर्टिकल जो 12 है इसी तरह वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से वो प्रोटेक्शन देता है। यानी कि अगर किसी को एक जुर्म में सज़ा हो चुकी है तो दोबारा उस जुर्म में नहीं दी जाएगी, वो इसी सज़ा पूरी करेगा जिसकी पहले उसकी दी हुई है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। इसी तरह आर्टिकल 13 है वो डबल पनिशमेंट से, ये भी इसी से रिलेटेड है कि डबल पनिशमेंट अगर उसने मुख्तलिफ जुर्म किए हैं तो उसको एक ही सज़ा जो है ना वो दी जाएगी।
No person shall be subjected to torture for the purpose of the extracting evidence is provided in Article of the Constitution 1973. Article 12 subsection का 2 है, वो कहता है कि no person shall be subjected to the torture for the purpose of extracting evidence is provided of the Constitution of Pakistan. Article 15 of the Constitution of Pakistan provided freedom of movement, यानी कि आर्टिकल 15 कहता है, ये आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 20 तक ये सबसे अहम आर्टिकल हैं, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये आर्टिकल 15 है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की गारंटी देता है। फ्रीडम ऑफ असम्बली इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, इसी तरह जो फ्रीडम ऑफ असम्बली है वो कहता है वो आर्टिकल 16 है, एक सीरीज की तरह है। फ्रीडम ऑफ इज प्रोवाइडेड आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, इस तरह जो 17 है वो एसोसिएशन की आज़ादी देता है कि हर कोई एसोसिएशन अपनी एक बना सकता है कानून के दायरे में रहकर। आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, यानी हर बंदा अपना कारोबार बिल्कुल फ्री से कर सकता है, फ्री अंदाज कर सकता है, किसी किस्म का उसको कोई ममानत नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। Every citizen shall have the right to have access information in all matters of public importance subject to the regulation and reasonable restrictions imposed by law is provided in which article। ये आर्टिकल 19A जो है वो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। Article of the Constitution 1973 provided safeguard against taxation for the purpose of any particular religion। जो रिलीजियंस के मुतल्लिक़ जो है ना वो आर्टिकल 21 है। प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट टू इंश्योर्ड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 24A जो है वो प्रोटेक्शन देता है हर किसी की जो प्रॉपर्टी जो भी है उससे बिल्कुल उसकी प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो सबसे जो अहम आर्टिकल, इसका अक्सर जिक्र भी होता है। 19A जो है उसमें है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। आर्टिकल 25 इसका आंसर है कि हर शहरी जो है वो कानून की नज़र में बराबर है। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली मैरिज मदर्स एंड चाइल्ड इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल है ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज में है। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली मैरिज मदर एंड चाइल्ड इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 35। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन अक्सर पीपीएससी एग्जाम में भी आता है कि 1970 के आइन के मुताबिक हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है। अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट क्वेश्चन आएगा तो फिर उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर होगा। द स्टेट शैल हैव सेफगार्ड एंड लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। जो मिनॉरिटीज़ के मुतल्लिक़ जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स, ये किसी किस्म जो तहम्मात होती हैं या बुराइयां होती हैं जो सोशली उसके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 37 है। ये आर्टिकल थे, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से या इलेक्शन ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसी तरह हमारा अब एक चैप्टर रहता है जो इसके 3 चैप्टर करने थे, 2 हमने कर लिए हैं और उसकी इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। आप इंशाल्लाह अगर कोई मसला होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।